दिल्ली की कैबिनेट ऑलरेडी हजार रुपए की योजना मंजूर कर चुकी है और उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। Meanwhile, तो 1000 रुपए की आपकी स्कीम है, उसका बेनिफिट कितनी महिलाओं को? गुड क्वेश्चन। 1000 रुपए की स्कीम का कैबिनेट डिसीजन कब हुआ? कब उसका नोटिफिकेशन ऐसा लगा मेरा मजाक। अब बताओ कौन करेगा तुम्हारा रोज रोज एंटरटेनमेंट? कौन हर रोज टीवी पर आकर कहेगा कि एलजी हमें काम करने नहीं देते, सैमसंग हमें झाड़ू लगाने नहीं देते, वोल्टास हमारे घर में आकर कचरा फेंक कर चले जाते, हिटाची छत पर सूख रहा हमारा अंडरवेयर चुरा लेता है। कौन बोलेगा इसे? सुन इतना बेटे बात सुन। कह रहे जी केजरीवाल जी इतना डिप्रेशन में चले गए हैं, उनको कभी तो पंजाब में लेके जाते हैं, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियों बिठा के आगे पीछे पुलिस चलाते हैं उनके कि नहीं नहीं आप सत्ता में हो, ऐसे मत करो, आप सत्ता में हो। कभी उनको सरकार के आज हेलीकॉप्टर में, जैसे स्कूल का बच्चा जब रोता था ना तो उसको खिलौना ला के देते थे, आज केजरीवाल जी को पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर में बिठा के लेके गए हैं कि नहीं नहीं आप ही हो सत्ता में, आप ऐसे मत करो, आप घबराओ मत। दोस्तों शुरू की क्लिप देखकर तो आप जान ही गए होंगे कि आज का ये वीडियो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों वीडियो बहुत मज़ेदार है, पूरा देखना बहुत मज़ा आएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हम बहुत छोटे लोग हैं, हम बहुत मामूली लोग हैं, हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। अभी पता चलेगा। आप कहेंगे पैसा कहाँ से आएगा? पैसे की कमी नहीं है, बहुत पैसे हैं। क्या बोला तूने? पैसे की कमी नहीं है, बहुत पैसे हैं। आमी मानुस 2 दिन में पलट गया। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहाँ से आ गया? कौन है एलजी? कहाँ से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? बोल कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया के लेफ्टिनेंट गवर्नर। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। कभी भी किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए, तो मैं अहंकार के अंदर कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता। सब कुछ जो चेंज हो गया ऊपर वाला करा। बस हवा निकल गई। मेरी माँ बहनें एक बारी जोर का धक्का लगा दे अपनी सारी दिल्ली की माँ बहनों को। क्या आज इस टीवी चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, अपने अपने घर में बैठ के अपने अपने मर्दों को, अपने अपने बेटों को, अभी मजा आएगा ना, पति को, भाई को, सबको समझाना। क्या केजरीवाल बेशरम है, धोखेबाज है, झूठा है, धूर्त है, मक्कार है, गधा है। वालों से पूछना चाहता हूँ ऐसे कौन हराता है बे? हमें लगा था आम आदमी पार्टी 8-10 सीटें कम पा जाएगी, लेकिन तुमने तो उन्हें दिल्ली की सल्तनत से उठाकर झाग वाली यमुना में ही बात। अब बताओ कौन करेगा तुम्हारा रोज रोज एंटरटेनमेंट? कौन हर रोज टीवी पर आकर कहेगा कि एलजी हमें काम करने नहीं देते, सैमसंग हमें झाड़ू लगाने नहीं देते, वोल्टास हमारे घर में आकर कचरा फेंक कर चले जाते, हिटाची छत पर सूख रहा हमारा अंडरवेयर चुरा लेता है। कौन बोलेगा इसे? देखिए, हम लोग राजनीति में पैसे कमाने नहीं आए थे। जो आज लोग आम आदमी पार्टी में हैं, हम लोग अपने करियर्स में बहुत सक्सेसफुल लोग थे। अच्छा। अरविंद केजरीवाल जी एक IRS ऑफिसर थे, मनीष सिसोदिया जी एक जर्नलिस्ट थे, राघव चड्ढा जी एक सक्सेसफुल CA थे, मैं विदेश में नौकरी करती थी। बोल हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी पैसा कमाने की। हम राजनीति में आए देश को बदलने के लिए। Wake up to reality. इस देखो ये वाला जो ठेके है ना, जो पैक्स एंड कैक्स वालों के हैं, ये वाली जितने भी ठेके हैं, एक ये तिलक नगर के अंदर है, यहाँ पे सारे ठेकों पे ना एक के साथ एक फ्री है। चले जाओ, लेके आ जाओ, जिसको भी चाहिए, पूरी लाइन लगी पड़ी है। शर्म करो शर्म। मैं कह रहा हूँ अभी 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही आगाज। अभी पता चलेगा। अनिल जी अभी बोल रहे हैं कि मजबूत विपक्ष 28, तो ये मजबूत कहाँ है? इसमें 28 में से 12-14 तो अभी जेल जाएंगे। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। अच्छा, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। आपकी औकात बता रहा हूँ सर,
बुरा नहीं मानना सर। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। बस हवा निकल गई। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब आए ना लाइन पे। हमारे को नहीं चाहिए, हमने अपनी घर की लेडीज को मना ही कर रखा है। हमने तो इतना भी बोल रखा है कि अगर केजरीवाल को वोट देगी ना इस बार, तू अगर वोट दे के भी आ गई तो अपने डिवोर्स पेपर भी साइन करवा लियो मेरे। सुन इधर बेटे, बात सुन। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी। A few moments later. केजरीवाल हार गया है, तो वो उसके हारने का क्या रीजन हो सकता है? उसका हारने का सबसे पहला रीजन था, अभी मजा आएगा ना। एक मिनट रुको, चुप रहो ना। उसके हारने का पहला रीजन था, वो दिल्ली में शिक्षा की क्रांति लाने गया था, लेकिन उस शिक्षा की क्रांति ना लाके दारू की क्रांति लेके आया था। हेलो केजरीवाल चाचा, बोले डिस्प्रेशन में है अभी। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा, और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। अभी पता चलेगा। अगर 5 साल में जो बातें मैं कह रहा हूं वो मैं नहीं करूंगा, मुझे लात मार के भगा देना। क्या बात कर रहे हैं? 3 गारंटी मैंने 2020 में दी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। मेरा नाम है आतिशी मारलेना, बाप मेरे मार्क्स प्रेमी और माँ मेरी लेनिन सेना। अच्छा। मेरा नाम है टिकट ब्लैक किया, घोटाले के पैसे इधर से उधर किया। बात तो सही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मेरा नाम है केजरीवाल, रोहिंग्या का हूं मैं लाल, दारू से बनाया मोटा माल। क्यों समझी मेरी? को चैलेंज करता हूँ, बिना सिक्योरिटी के घुमा लो ना, 4 जूते पड़े ना उसको, तो मर्जी कहना। हाँ ला दो, ला केजरीवाल सामने ला पहला जूता, पहला जूता। साले घर घर में दारू खिलवा रहा था वो। हाँ शर्म करो शर्म। ये है आपका कार्ड, इसको बचा के रखना और केजरीवाल को वोट देना। केजरीवाल आएगा तभी आपको पैसे मिलेंगे। अरे साला, तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। वोट देना है किससे? पूरा है, कर दो रजिस्ट्रेशन आप। ये कमल का बटन बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है, और झाड़ू घर की लक्ष्मी मानी जाती है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। शायद पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प ही कमल है और वो खतरनाक है। और मैं बताना चाहता हूँ, ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल क्यों माना गया? नहीं बताऊंगा। आपको पता है, भगवान बुद्ध कमल पे विराजते थे। आपने मणि पद्म हुम, ये मंत्र होता है, अगर पढ़ाओ। बात तो सही है। मैंने कहा नेहरू प्लेस में कि मैं बनिया हूँ, धंधा करना जानता हूँ, और लोग धंधा नहीं करते इस देश में बनियों के अलावा। मैं उसका पूरा कंटेक्स्ट बता देता हूँ, मैंने किस कंटेक्स्ट यही में बोला था। क्वालिफिकेशन है चीफ मिनिस्टर बनने का, कि बनिया है और धंधा करना है। दुकान है कि सरकार है ये? दिल्ली की कैबिनेट ऑलरेडी हजार रुपए की योजना मंजूर कर चुकी है और उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। Meanwhile. तो 1000 रुपए की आपकी स्कीम है, उसका बेनिफिट कितनी महिलाओं को? अभी मजा आएगा ना। 1000 रुपए की स्कीम का कैबिनेट डिसीजन कब हुआ? कब उसका नोटिफिकेशन पास हुआ? कब
तब उसका नोटिफिकेशन। ऐसा लगा मेरा मजाक। 10 साल दिल्ली बेहाल, कर गए कमाल, कर गए कमाल। नोटंकी, भ्रष्टाचार, चाल पे चाल। वाह रे केजरीवाल, वाह रे केजरीवाल। दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल बेईमान है। मैं 1 मिनट के लिए सीएम की कुर्सी पे भी नहीं बैठूंगा। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया, मेरा बैंक अकाउंट खाली है। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हमारी पार्टी का बैंक अकाउंट खाली है। मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, अपनी इज्जत और अपनी ईमानदारी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं आया। न पद का लालच है, न दौलत का लालच, केवल देश के लिए कुछ करने का जुनून है, देश के लिए कुछ करने के लिए। A few moments later. हमने सब बात मान ली। हम हैं चोर, हम हैं गुंडे, हम हैं नालायक, सब बात हम मान लेते हैं आपकी, ठीक है। अब आए ना लाइन पे। कमियां आम आदमी पार्टी की रही हो, जो कि कितनी भी कमियां रही हो, और अभी तो रुको, परंतु एक अच्छी बात आम आदमी पार्टी के नेताओं में ये जरूर है कि आखिरी में गलती मान लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जी तो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रहे। मेरे को आज उनके एक साथी ने बताया, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इससे पहले वो बात को बताना जरूर चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, मैं तो सुन के चकित रह गया जो आज बताई गई। क्या बात कर रहे हैं? कह रहे जी केजरीवाल जी इतना डिप्रेशन में चले गए हैं, उनको कभी तो पंजाब में लेके जाते हैं, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियों बिठा के आगे पीछे पुलिस चलाते हैं उनके, कि नहीं नहीं आप सत्ता में हो, ऐसे मत करो, आप सत्ता में हो। कभी उनको सरकार के आज हेलीकॉप्टर में, जैसे स्कूल का बच्चा जब रोता था ना तो उसको खिलौना ला के देते थे, आज केजरीवाल जी को पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर में बिठा के लेके गए हैं कि नहीं नहीं आप ही हो सत्ता में, आप ऐसे मत करो, आप घबराओ मत। वो इतने डिप्रेशन में आ गए, इतने डिप्रेशन में आ रहे हैं, उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे, और उस सदमे से बाहर निकालने के लिए अब बेचारे पंजाब के लोगों का खत्म। हम कहते हैं आ जाओ स्कूल की बात करते हैं, तो उनको वो स्कूल की बात ही नहीं, और वो कहते हैं आ जाओ, वो उनका क्षेत्र है राजनीति का, उन्हें गालियां बड़ी अच्छी आती है। हमारे माँ बाप ने गाली देना सिखाया। रुक, तेरे को बताते। पिछले 4 दिन में प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा ने जो कमीनपंथी करी है, मतलब इतना कमीना। उन्होंने कहा आरटीआई लागू करो, हमने आरटीआई लागू कर, हमने कहा ठीक है तैयार है, बातचीत चल रही है अभी दोनों गुटों में। अच्छा। उन्होंने कहा वॉलंटियर पार्टिसिपेट, हमने सारी बातें उनकी मान ली। अब कल वो कहते हैं ये तो हम बार्गेनिंग कर रहे थे, हमारा ये इन चीजों में तो इंटरेस्ट। तो इतने कमीने हो तुम लोग, क्या बोला तूने? क्या बार्गेनिंग कर रहे हो तुम लोग? इतने घटिया किस्म के इंसान हो तुम लोग। ये लोग दिल के काले और ये लोग 1 नंबर के कमीने लोग हैं। लाइन पे क्या तमाशा है आपका कि सारे मिलके चलो, उनसे जाके बात करो ना। उन्होंने सालों ने हराने में, तुम्हारी अच्छी टीम जो कह रहे हो, उन्होंने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी दिल्ली चुनाव के अंदर। उनको अब साथ लेके चले, किसी और पार्टी में होते उनके पीछे लात मार के उस पार्टी से बाहर निकाल देते सालों को। कमीने लोग हैं वो 1 नंबर के, तो पता नहीं है वो क्या है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते? हमारे माँ बाप ने गाली देना सिखाया। गाली भैया, मेरा मुंह गाली कर गई। मैं आपको कह रहा हूँ, हमारी पार्टी में जितने चोर हैं सबको जेल डाल दीजिए। आपकी तो सरकार है, आपकी तो सरकार है, आप जेल क्यों नहीं डालते? सबको डालिए ना, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अच्छा। हमारी पार्टी में जितने चोर हैं सबको जेल में डाल दीजिए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं कभी उनको प्रोटेक्ट नहीं करूँगा। ठीक है, समझ गया। शराब घोटाले के मामले में जैसे कि मेरे सहयोगी मुकेश ने इस वक्त खबर दी, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारे सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना। ठीक है, समझ गया। दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में जैसे कि मेरे सहयोगी मुकेश ने इस वक्त खबर दी, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। और अभी तो रुको। के अंदर कोई भी किसी तरह का कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। शराब घोटाले में एक चवन्नी तक की रिकवरी नहीं हुई है, एक ठोस सबूत आपको नहीं मिल रहा। अच्छा, कोई भी पुख्ता सबूत ईडी को नहीं मिला है। Wake up to reality. पुरानी जो शराब नीति थी कि इनको 5% कमीशन मिलेगा, इनकी कमाई होती थी 243 करोड़ रुपए। अरे साला, नई नीति में क्या हुआ? नई नीति में
कमीशन हो गया 12%। 10 महीने में इन होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 581 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। अलग फ्रॉड चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से सिसोदिया को जमानत याचिका खारिज हुई है। जमानत याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 338 करोड़ की मनी ट्रेल साबित हुई है। शर्म करो शर्म। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। कैसा लगा मेरा मजाक? दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।